नमस्कार दोस्तों। गंगा मैया की उत्पत्ति कैसे हुई, चलो जानते हैं कि गंगा मैया की उत्पत्ति कैसे हुई। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 52 अवतार के दौरान जब उन्होंने अपना बायां पैर ऊपर उठाया तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड में छेद हुआ। नंबर 2, इस छेद से कारण सागर का शुद्ध जल गंगा के रूप में पृथ्वी पर आया। नंबर 3, एक और कथा के अनुसार भगवान शिव के संगीत से उत्पन्न भगवान विष्णु के पसीने को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया था, जिससे गंगा का जन्म हुआ। नंबर 4, बाद में गंगा को राजा हिमालय को पुत्री के रूप में सौंपा गया। पृथ्वी पर अवतरित कैसे हुआ गंगा मैया का? राजा सागर के 60,000 पुत्र को कपित मुनि के श्राप से भस्म कर दिया गया था। उनके उद्धार के लिए राजा सागर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आने का वचन दिया। जब गंगा पृथ्वी पर आई तो उनकी प्रचंड जलधारा को रोकने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया। इस तरह गंगा पृथ्वी पर आई और अनंत उन्होंने राजा सागर के पुत्रों की अस्थियों का उद्धार किया था। शांतनु और गंगा का विवाह कैसे हुआ? एक अन्य कहानी के अनुसार गंगा का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था और उनके विवाह से भीष्म सहित 8 पुत्रों का जन्म हुआ था। गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में विसर्जित कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म के श्राप के कारण ऐसा करना जरूरी था। 8वें पुत्र देवव्रत को शांतनु ने बचा लिया और बाद में उन्हें भीष्म पिता के रूप में जाना गया था। और गंगा मैया की कहानी तो 2 प्रमुख भागों में ही विभाजित है। एक उनकी उत्पत्ति और दूसरा भागीरथ के तप से पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था। उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई मानी जाती है, जब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए और उस जल को कमंडल में भर लिया। बाद में राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को राजा सागर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं के उद्धार के लिए पृथ्वी पर आने के लिए मनाया था। तो इस तरीके से गंगा मैया की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई और गंगा मैया को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और जो भी गंगा मैया के जाकर के उनके तट पर स्नान करता है, विनती करता है, तो गंगा मैया उनको हमेशा उनके पापों से दूर करती हैं। और जो एक बार गंगा में जाकर के नहा लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय हो।